आज का धर्मपत्नी मुझे फिर से एक रिपीटेशन नज़र आया। रिपीटेशन जब अगर याद हो तो कब एक बार काव्या को मतलब पकड़ा था जब वो और रवि हनीमून के लिए निकले थे और बीच में उनको होटल की रेड में उठाकर ले गए थे पुलिस वाले। उस पूरे के पूरे एपिसोड की मुझे 2 कॉपी आज का एपिसोड लगा। बस डिफरेंस ये था कि उसमें मेरी जो प्रतीक्षा थी वो थी और यहाँ पर प्रतीक्षा सॉरी उसमें प्रतीक्षा नहीं थी और यहाँ पर प्रतीक्षा थी जिसकी वजह से जो चीजें थी वो थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी होगी थोड़ी सी और भी ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ लड़ाई झगड़े वाली होगी बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बट एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये कि जब यहाँ पे मल्हार ने सब सच दिखाया कि भाई काव्या ने क्या क्या किया है कैसे कैसे किया है और इसका क्या मतलब है क्या नहीं, तब भाई उस समय सबका चेहरा देखने लायक था। रवि का तो नहीं था क्योंकि रवि को पता था क्या है और रवि ने मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया ये सब, लेकिन रवि का भी पता था भाई सब कुछ कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ मल्हार के आने से भी भाई सबका जो चेहरा था वो देखने लायक था। सबका जो मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर था जो फेस एक्सप्रेशन था वो काफी ज्यादा बदला हुआ था। प्लस रवि किस शहर में रहता है और हमारी जो प्रतीक्षा थी या मल्हार था वो किस शहर में रहता था, अब इसको लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो यार मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के शहर कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। ये लोग एक ही शहर में रहते हैं एक ही जगह पर रहते हैं, तो इनका अलग अलग शहर में होने का अभी जो बात बोली वो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगी। ना उसके पीछे का कोई मुझे एक्चुअल में सेंस लग रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारी जो भाई प्रतीक्षा थी और अभी थे जो मल्हार था सबके सब एक ही शहर में रहते थे चंडीगढ़ में। और सबके सब मतलब थोड़ी ये बात है कि भाई हाँ कोई एक काफी पॉश एरिया में रहता कोई थोड़ा सा मतलब मेन सिटी से हट कर रहता, बस ये डिफरेंस हो सकता था। लेकिन यहाँ पे भाई मल्हार साहब बोलते हैं कि अब मैं इस शहर में आ चुका हूँ इन लोगों को बर्बाद करने, तो ये चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी बिल्कुल भी पर्सनली। इसके बाद जो अगली चीज जो मुझे बड़ी मतलब अजीब सी लगी काफी शॉकिंग लगी वो ये कि मल्हार यहाँ पे रवि और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए आया। ठीक है, वो प्रतीक्षा को वापस लेने के लिए नहीं आया। ये भी मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग था कि भाई ये बोल क्या रहा है ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद जो अगली चीज मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगी वो चीज ये लगी कि जो हमारे क्या नाम है इसका हम्म, काव्या की मम्मी है, ठीक है, वो यहाँ पर अभी भी काव्या को मतलब एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि जो किंजल ने जवाब दिया भाई मान गया, मजा आ गया देखने में। और फिर यहाँ पे जिस तरीके से हमारा मल्हार भी सामने आके जवाब देता है सबको एक एक करके, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई क्या है क्या नहीं ये है वो है। वो भी चीज इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई भाई प्रतीक्षा ने जो चाल चली काव्या को हथकड़ी पहनाने की, भाई मान गया। बंदी मासूम लग रही थी, बंदी ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऐसे मजाक करेगी कुछ करेगी नहीं, लेकिन एक्चुअली बंदी ने क्या गेम खेला माइंड ब्लोइंग तरीके से। सीरियसली बड़े ही माइंड ब्लोइंग तरीके से उसने ये गेम खेला और मुझे बड़ा मजा आया भाई ये सब देखने में बहुत ज्यादा कि भाई इस तरीके से उन्होंने ये गेम खेला। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो ये कि भाई हमारी जो प्रतीक्षा है उसने यहाँ पर बस एक बात बोली कि वो जाकर आज रवि के साथ सुहागरात मनाएगी और काव्या पगला गई। इतनी ज्यादा पागल हो गई कि वो मारने पर उतारू थी कि वो प्रतीक्षा को मारेगी आज। और मुझे ये चीज देखने में बड़ा मतलब एक्साइटमेंट होता है कि भाई क्या बात मतलब क्या चीजें हो रही है क्या मतलब नहीं हो रही। और मतलब क्या ही कहें मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और एक मतलब सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जो चीज है वो ये कि जो हम लोग ये चीज देख रहे हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई चलो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एंड इसके बाद जो है एक और चीज़ जो मतलब मुझे पसंद आई वो ये पसंद आई कि जो हमारी प्रतीक्षा है, ठीक है, वो क्या है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अब रवि के क्लोज आएगी। सबके दिलों में जो भी मतलब चीज़ें चल रही हैं प्रतीक्षा के खिलाफ या फिर प्रतीक्षा के अगेंस्ट में या जो भी उसके लिए नेगेटिविटी वो सब खत्म करेगी। एंड इस वजह से अब मैं क्या हूँ मैं कि मतलब क्या कहते हैं तो हम लोग यहाँ पे रवि का क्या देखेंगे वो तो अलग बात है। ठीक है, रवि का तो मुझे अभी कुछ मतलब लगता नहीं को क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में हमने नहीं देखा कि हमारी जो प्रतीक्षा है वो फंस गई है। क्योंकि
जो हमारी रवि की मम्मी बोलती है, बच्ची है, गलती हो गई गुस्से, ऐसा थोड़ी ना होता, उसको बचाना चाहिए, ये वो। यहाँ पे जो हमारी काव्या की मम्मी, वो एज इट इज कॉपी कैट बोलते हैं कि मैं तुम सबको तब छोड़ूंगी, ईट से ईट बजा दूंगी, जो अभी मतलब 2-3 हफ्ते पहले भी उन्होंने बोला था, 2-3 नहीं, 1 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से, जब प्रतीक्षा को घर वापस ले गया था रवि, तब भी वो कुछ खाड़ नहीं पाई थी, एंड सीरियसली अभी भी वो कुछ खाड़ नहीं पाएंगी। एंड इस चीज को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई अब जब गुलशन जी आ चुके हैं, तो गुलशन जी अब क्या करेंगे, कैसे काव्या को बाहर निकालेंगे, और अब क्या होगा, क्या ये सच में एक बहुत बड़ा तूफान लाएगा, मल्हार का प्रतीक्षा का राज खोलना, या फिर कुछ और। लेट्स सी। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड को लेकर आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपको जो लगता है, वो क्या लगता है, क्या चीज़ें सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, और कुछ ऐसा होगा कि जो हमें देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बनाएगा, या फिर नहीं। और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ धर्मपत्नी के आने वाले जो बचे हुए नए एपिसोड है, उसमें से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट